और अब क्यों होने लगा है? इलेक्शन कितना है ना हाँ, भाई, इलेक्शन के लिए होता है ना। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर किसके लिए होता है? अगर मान लो अरे भाई ये मंदिर मस्जिद वाला लड़ाई ना होता तो क्या मोहर तुम मार के थोड़े दे दोगे, कमल के पर मोहर मार दोगे जाके? यही तो राजनीतिक है। रोटी सेको मोहर मारो और जिता दो किसी को, यही तो होता है। तो मुसलमान हो हम हिंदू है, यही चलेगा क्या इस बार चुनाव में? क्यों चलेगा? हम लोग रोज एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। हाँ, ये तो देश के प्रधानमंत्री के सामने हिंदू और मुसलमान है, लेकिन हम लोगों में थोड़ी ना है। हम लोग तो एक साथ बैठ सही के में चाय पीते हैं, हम पीते हैं। हाँ तब क्या दिखाया तो जा रहा हिंदुत्व खतरे में है, मुसलमान कोई खतरे फतरे नहीं है, पहले भी नहीं था खतरे फतरे, ना आज है। मनमोहन सिंह जी जो वो प्रधानमंत्री थे, अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति थे तो उस टाइम खतरे में नहीं थे, आज खतरे में हो। अब खतरे में हो गया लोग। कलाम जी मुसलमाने थे ना, राष्ट्रपति थे, किसने बैठाया था? कलाम साहब को किसने बैठाया था? फिर बैठाया ना, जिस सामान लेके गए थे ना राष्ट्रपति, वही सामान लेके लिख लिया। दूसरा राष्ट्रपति बनता है ना तो जो भी सामान खरीद के आता है ना, मोटरी बांध के ले जाता है। ठीक है, एक कलाम ऐसा राष्ट्रपति थे जो बैग लेके जो गए वही लेके के निकले बाहर। ठीक है, आज की तारीख में देखा जाए तो आज के तारीख में भी देखा जाए तो देखिए, आज के डेट में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में जैसे कलाम ऐसा कोई है ही नहीं, ये मानना पड़ेगा आप। मोदी में क्या खराबी है उन्होंने? हम हिंदू मुस्लिम चाहते नहीं है भाई साहब। आपने क्यों पूछा मोदी की खराबी है? मोदी के मुंह से आप कितने बार सुने हिंदू मुस्लिम होते हुए? जब भी बात करते हैं 140 करोड़ देशवासी की बात करते हैं, उनके योजनाओं में क्या हिंदू लिखा हुआ है कहीं से? ये बताइए। अगर नहीं लिखा है तो प्रधानमंत्री के काम क्या है कि हमारा संसद, हमारा विधायक अगर ये बोलता है उसको रोक लगाए। क्यों बोलता है? क्यों रोक नहीं लगाई? जिस तरीके से संसद में एक सांसद, चुने हुए सांसद ने इतनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, उस पे कौन रोक लगाएगा? जो कहता है भारत के टुकड़े होंगे, 15 मिनट हमें दे दो, 100 साल बाद हमारा राज फिर से होगा, 50 में मंदिर की जगह फिर से मस्जिद बनेगा, और जो देश के टुकड़े होने की बात करता है, जो सनातन के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उस पे कंट्रोल कौन करेगा? गिरिराज सिंह बेगूसराय से जीते हुए हैं, पटना के है ना, वो कितने भाषण देते हैं, कैसे कैसे भाषण देते हैं, उनके ऊपर रोक लग रहा है क्या? और कन्हैया कुमार पर ये बोल रहे हैं, ये कन्हैया कुमार पर बोल रहे हैं, ये वो भी बेगूसराय से लड़ा था उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस के टिकट से। ठीक है, और जेएनयू में पढ़ता था वो। इसमें प्रधानमंत्री के स्तर से कौन सा बात आ गया? आप जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, की बात नहीं, प्रधानमंत्री के योजना से जो रोड बन रहा है, जो ये अस्पतालों में सुविधा क्या है उसका ना, अस्पताल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं जो इलाज कराने के लिए जो योजना है, इलाज 5 लाख का जो है आयुष्मान योजना, उसमें नहीं सुनिए नहीं सुनिए, एक रास्ता से सारे रास्ता ज्वाइंट होना चाहिए। अटल जी के देन था, अटल जी ने ऐसा किया कि आज तक कोई नेता नहीं करने वाले हैं इसलिए। ठीक है, ये बताइए, अभी हिंदू मुस्लिम और सनातन आप जिक्र कर रहे थे, अटल जी के बात पे ले लो ना। अटल जी की योजनाओं को आज कौन आगे बढ़ा रहा है? मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। 10 साल तो मनमोहन सिंह भी रहा, सबसे श्रेष्ठ आदमी, मान्य व्यक्ति थे, भद्र आदमी, इंसान आदमी थे, पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे। उन्होंने क्यों वाजपेयी जी के काम को आगे बढ़ाया? आज मोदी जी उनके काम को बढ़ा रहे हैं आगे। आज आयुष्मान योजना के तहत जो दिया जा रहा है, जो जिसके घर पे छप्पर नहीं होता था, मोहम्मदन के मुसलमान को जो टारगेट करके बीजेपी डराया जा रहा है, उन मुसलमानों के घर पे जो लेंटर पड़ रहा है, तो वहाँ कहाँ मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहा है? ठीक है ना। अब देखिए जाति पे आइए, जाति क्या हिंदुओं में है जाति बांटने के लिए? मुसलमान के भी जाति, पसमानदा समाज के 85% गरीब गुरबा है, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करता? आज मोदी जी जब उनके लिए बात करता है, मोदी जी जब 140 करोड़ देशवासी की बात करते हैं, सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हिंदू मुसलमान तो वो लोग करते हैं जिनका रोजी रोटी बंद हो गया है। जैसे
जैसे इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री की संसद में कहता है कि इस देश के संसाधन पे पहला है कि मुसलमान का है। तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो, कांग्रेस वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। बताओ 9 साल 10 साल के शासन में कभी मोदी जी ने मुसलमान या हिंदू शब्द का प्रयोग किया हो तो बताओ। अभी 2-4 महीने की बात है, कहा कि आप वोट की चिंता मत करो। सर वो बयान सुना था, कपड़े देखकर पहचाना जाएगा। कौन कहा था? कौन कहा था? आप बताओ ना, कपड़े देख के पहचाना जाए। और जो बात अभी बोलने जा रहे उसको रोक दे रहे आप। अभी मोदी जी ने अभी तो कहा था वोट देगा कि नहीं देगा आप उसकी चिंता मत करो, आप उस हर घर पे जाओ, पसमानदा समाज के जो पिछड़ा हुआ बेशक हमें वोट ना दे उसकी चिंता मत। इस बात को तो आप नहीं उठाओगे। अगर राहुल गांधी ने मोदी जी के नाम लिया, जरूरी नहीं था मोदी जी के, वो जो बैंक के नोट लेके भागा था उसको भी नाम था नहीं मोदी, ठीक है। उस पर बोला, इनकी पार्टी के आदमी उस पर आरोप लगा दिए, केस ठोक गया। सुनिए बीजेपी वाले, ठीक है। आज आपको दिल्ली के एमपी हैं, वो जाके कितने घटिया बात बोले हैं वहाँ पर संसद में, है कि नहीं? क्यों बीजेपी ने उसको बाहर निकाला? क्यों नहीं कोठी के उसको सीज किया गया? क्यों नहीं? सांसद का सुनो अरे सुन जा। चाचा, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, जिस एमपी का आप बचाव कर रहे हो, पता है क्या बोलता है? कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलता। भारत माता की जब के जय नारे लगते हैं ना, भारत माता की जय, वो खड़ा हो जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। मुसलमान जैसे भारत माता की नहीं जय बोलता है? वीडियो ना ना, भारत माता की मुसलमान नहीं बोलता है क्या? अरे तुम जिसको बोल रहे हो चच्चा, वो बोलता है भारत माता की जय, मैं नहीं बोलता। क्यों? अरे बोलवा के बताऊं? अरे भैया, अभी बोलवा के बताऊं? क्या बात कर रहे हो तुम? बताइए आप लोग। अभी भारत माता की वो अरे यार, तुम जिसकी बात कर, अरे तुम जिसकी बात कर, तुम क्या बात करेगा? अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो उसकी करो ना। हैं? अबे पत्रकार जी, बताइए सही है कि नहीं है? बताइए ना भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ सही है कि नहीं है? भारत माता की जय किसने मना किया था कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? पूछिए ना इनसे, मत लिया करो, ठीक है। पूछिए ना। अभी कह रहे कि गलत बोला। हाँ, तब क्या? अरे गलत बोला, रमेश बिधोरी ने बिल्कुल गलत बोला। बिल्कुल मैं हम लोग सपोर्ट। क्या हुआ? एक्शन जो भी हुआ सुनिए, तो भारत एक बार उनकी पार्टी के आदमी है ना, क्यों होगा महाराज? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है यार, अभी का तो आया, अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले देखा है। कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कुछ भी बोल सकता है संसद ये फैसला है ये, अभी मैं न्यूज़ 24 पे देख के आ रहा हूँ भाई। सदन में कोई कुछ बोल सकता है, कोई ये आज़ादी है, सदन में गाली दी जाए। हाँ आज़ादी है, बोल ये अभी आए, अरे अभी आई ये फैसला है भाई। सदन में कोई गाली अरे मैं सुप्रीम कोर्ट, अरे यार तुमको भी यार गाली की बात नहीं कह रहा हूँ कि बोलने की आज़ादी है, वो कुछ बोल सकता है। रुक जाओ, क्या बात कर, मैं तो यार सुप्रीम कोर्ट की जो आया वर्डिक्ट उसकी बात कर रहा हूँ। बोलने के लिए किसी हम जनता नहीं, हम जनता भेज रहे हैं, जनता भेज रहा है फैसला, मैंने डिसीजन के लिए कि पब्लिक के क्या गालागलौज के लिए भेजता है वहाँ, कि माइक तोड़ने के लिए भेजता है लोग? ये कहाँ का नियम है? पहले या देश पहले? आदमी पहले या देश पहले? रमेश बिधोरी पहले या भारत माता पहले? बताओ ना चच्चा। कौन कर रहा है खिलाफ करने की? ना कौन कर रहा है खिलाफ? टीवी में देखिए। नहीं भारत, अरे पत्रकार से पूछिए, वो खिलाफ कहा जा रहा है। अरे भाई, किसने बोला था भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? किसने बोला था बताओ ना चच्चा। समाजवादी पार्टी के सांसद। हाँ, नाम भी तो बोलो। अरे भैया घबराते काहे हो बोलने में? दानिश अली, रमेश बिधोरी ने जिसको, हाँ भैया कुंवर दानिश अली माफी हो गया। और सवाल तो ये भी है ने जिसको बोला था, काहे ने पूछते हैं इनको कि इन्होंने बोला था भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? दुनिया को और देश के लोगों को इस पे कष्ट है। अगर रमेश बिधोरी ने गलती की है तो सब लोग उनका विरोध। अरे सुनो ना भाई, सब लोग उसका सजाए क्यों नहीं मिला? लेकिन पहले रमेश बिधोरी, प्रधानमंत्री क्यों नहीं सजाए दिए? रमेश बिधोरी पहले या देश पहले? रमेश बिधोरी पहले या देश पहले? रमेश को क्यों नहीं मिला सजा? उसको दानिश अली क्यों नहीं बोला गया? ओवैसी को क्यों नहीं बोला गया? ओवैसी रोज गाली देता है, रोज उसका भाई देता है, क्यों नहीं उसको बोलते? अरे उसको क्यों नहीं अंदर क्यों नहीं कर रहे हो? भारत माता अंदर क्यों नहीं कर रहे? बोला जाता है, सुनिए, जब बोला जाता है भारत माता के 2024 में
जनता जवाब देगी। जो खिलाफ कर रहा है जैसे जैसे आप लड़ रहे हो उसके लिए, बिदुड़ी के लिए, वैसे दानिश अली का भी नाम लो। बोलो ना, बोलो ना दानिश अली को, दानिश अली का भी नाम लो। सवाल ये करो पार्टी से क्या खाली आते हो यहाँ तमाशा करने क्या हो? से बात करो, सिंगल बात मत करो, डबल बात करो, सबके लिए पहले करो। देश तुम्हारा डबल बात कर रहे हो ना, तो डबल भी फैसला नहीं होना चाहिए, एक ही फैसला होना चाहिए। फैसला एक नहीं ही करो ना। उनका कहना है अगर उन्होंने गलत बोला है तो सरकार तो बीजेपी के अंदर क्यों नहीं कर अरे मेरे भाई, कैसे करोगे, कैसे करोगे? अगर एक हिंदू, सुनिए, एक दलित या एक अल्पसंख्यक वर्ग हम कुछ हो जाता है ना, हल्ला मच जाता है, हल्ला। अगर एक ब्राह्मण, एक साधु, 10 साधु मारे जाते हैं ना, कोई माई का लाल बाहर आके बोलता नहीं है कितने साधु मर गए, कोई नहीं बोलता है। अभी एक किसी अल्पसंख्यक ऊपर किसी उसके दलित के ऊपर हो जाए ना, पूरा बवाल मच जाएगा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा नेता सब आ जाएंगे, मार दिया, हल्ला कर। भाई हमारा साधु संत भी है, सनातन के ऊपर उसे क्या बोला कज्जी मोड़े ने, तमिलनाडु में किसी ने कुछ बोला? कोई नहीं बोला। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, भारत पहले हिंदुस्तान है, भारत हिंदुस्तान है, उसके बाद सब कुछ है, उसके भी बारे में क्यों नहीं बोला? कोई निकला, कोई नेता नहीं निकला। बिदुड़ी का दर्द बोला, बिदुड़ी नहीं बोला, बिदुड़ी का दर्द बोला है। दानिश अली बोलते हैं, वैसे क्यों नहीं उनको जाते पकड़ने के लिए? पकड़ के कौन पकड़ेगा? नहीं तो हाँ, तो अगर दानिश अली गड़बड़ है तो बिदुड़ी भी गड़बड़ है, अगर दानिश अली सही है तो बिदुड़ी भी सही है। आप सबके लिए लड़िए। अगर हम मानते हैं बिदुड़ी ने गलत बोला, लेकिन दानिश अली ने भी गलत बोला, आप दोनों का नाम लो, सिर्फ बिदुड़ी का नाम मत लो। समझ गए? हम ये नहीं कहते बिदुड़ी सही है, बिदुड़ी भी गलत है, तो उसके साथ साथ दानिश अली भी गड़बड़ है, उसके साथ ओवैसी भी गड़बड़ है, उसका भाई भी गड़बड़ है। ममता जी के बंगाल में क्या होता है? कोई जाता है कभी बोलने के लिए? कितने हिंदू मारे जाते हैं, कितने बंगाली भाई मारे जाते हैं, वहाँ कौन मारता है? तथाकथित एक ही साम्राज्य है वहाँ पर, ठीक है? कोई बोलता है कभी बंगाल के बारे में? कोई नहीं बोलता है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जब हिंदू भाई लोग मारे गए, किसी ने नहीं बोला, और एक मणिपुर में वो हो गया, बवाल मचा दिया। अरे भाई, सबके लिए लड़ो, लड़के दिखाओ सबके लिए, तब तो माने। तुम सिर्फ एक पक्ष को लेकर के चल रहे हो। अब हमारा प्रधानमंत्री पूरे भारत को लेकर चल रहा है, 142 करोड़ संख्या, ठीक है, एक साथ लेकर चल रहा है 2024 में। मेरी जीत बात जाए। मानिए, 2024 में भी कोई माई का लाल जीत अगर हरा के दिखा दे तो जो बोलेंगे वो मानूंगा। अभी भी 2024 में भी एक ही प्रधानमंत्री है, माननीय मोदी जी। उनके काम बोल रहे हैं 9 साल में। आप बता दीजिए कोई काम उन्होंने काटा हो या किसी को पक्षपात करके काम दिया हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी चीज़ दिया सबको दिया। 500 रुपया दिया, सबके खाते में ऐसे गया, ठीक है? ये नहीं कि हिंदू को 700 जा रहा है, उसको 1000 जा रहा है, उसको 1000 जा रहा है, सबको 500 रुपया दिया है लॉकडाउन में, ठीक है? जनधन खातों में, उज्ज्वला योजना दिया, सबको बराबर दिया, शौचालय दिया, सबको बराबर दिया, ठीक है? पक्षपात नहीं किया। आज 9 साल में जो रोडों का जाल बिछा है ना, रोडों का जाल, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, ग्रामीण रोड सड़क योजना, ठीक है, उसका जो उन्होंने नींव रखी थी, उस नींव का पूरा किया जा रहा है। पूरे भारत में रोडों का जाल, जंजाल फैल गया। मोदी जी भी, गडकरी जी लगे हुए हैं, ठीक है? मैं मानता हूँ जब काम होगा ना तो कहीं नहीं कुछ न कुछ बिगड़ेगा भी, लेकिन बिगड़ेगा तो बनेगा भी। अरे भाई, आप अच्छे के लिए लड़ो ना, हम मना नहीं कर रहे। अगर हम गलत कर रहे हो बोलो सर ऐसे नहीं, ऐसे करो, हम उसका आपका समर्थन करेंगे, आपका सहयोग लेंगे। लेकिन जब अब ये केजरीवाल जी हैं, कभी भी मोदी जी ने इतना काम किया, कभी भी उनका सपोर्ट नहीं लिया, हमेशा गाली, हमेशा ये करने दे। अरे भाई, तुम अच्छे के लिए जाओ ना उनके पास। आपको 44,000 करोड़ जो दिल्ली की अपनी बजट है, ठीक है, उस बजट पे उन्होंने इतना ही बोला मुझे पैसा चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, जो आपका अपना फंड है उस फंड का हिसाब दे दो, कहाँ कहाँ आपने लगाया, हम आपको 44 नहीं, आपको 50 करोड़ देंगे। और नहीं है, फिर दंगा पीटने लग गए। अरे भाई, हम देने को मना थोड़ी कर रहे, काम करो, पैसे लो। ये कहते हैं कि दिल्ली से महज एक ऐसा राज्य है जो सबसे प्रॉफिट में चल रहा है।
कहाँ प्रॉफिट में, कहाँ प्रॉफिट में? एक मिनट माफी चाहता हूँ, मैं नहीं, मुझे नहीं बोलना। प्रॉफिट में एक मिनट सर, बेटे एक मिनट, डीटीसी के कंडक्टर ड्राइवरों को तो तनख्वाह नहीं मिल रही, तो कहाँ से प्रॉफिट? प्रॉफिट में क्या चल रहा है? आएगा मोदी जी। प्रॉफिट में क्या चल रहा है बता दूँ? प्रॉफिट में सिर्फ नेताओं की सैलरी चल रही है, नेताओं के घर चल रहे हैं, नेताओं के पॉकेट चल रही है, नेताओं के घर पे BMW खड़े हो रहे हैं, और कुछ नहीं खड़ा हो रहा है। अमानुतुल्लाह खां, ये देखते हैं 2024 में ये नेता कितने मुनाफे में रहने वाले हैं और जनता कितनी मुनाफे में रहने वाली है। हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। देखते रहिए इंडिया तुरंत। शुक्रिया।